Hello students. So we are reading our 8th chapter from class 6, A Pact with the Sun. तो पैक्ट मीन्स होता है संधि, तो सूरज के साथ एक संधि, ये हमारा चैप्टर का नेम है, पैक्ट विद द सन. तो वी हैड रीड टिल हियर. तो यहाँ तक क्या था कि साइदा जो थी वो साइदा की माँ जो थी वो बहुत काफ़ी लंबे टाइम से क्या थी, बीमार थी. तो जो कई फिजिशियन उसे देख चुके थे, तो वो कभी बीमार सही हो जाती थी, लेकिन फिर जल्दी वो अपनी पुरानी बीमार की स्थिति में आ जाती थी. तो और जो उसका एक रोग था वो दूसरे रोग में बदल जाता था. तो फिर और जो डॉक्टर थे, हालांकि वो कलरलेस हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और इतनी कमज़ोर हो गई थी, फिर भी डॉक्टरों ने उसे साधारण भोजन खाने के लिए मना किया था और उसे एक ऐसे अंधेरे कमरे में रहने के लिए उसके सख्त आदेश थे कि वो ऐसे कमरे में रहे जहाँ ताज़ी हवा भी ना आती हो, सनशाइन भी ना आती हो. ठीक है, ऐसे मैले गंदे कमरे में उसको रहने के लिए कहा गया था. जब उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई, बहुत नाजुक हो गई, तो उसके जो नेबर्स और रिलेटिव्स थे उन्होंने कहा कि तुम्हें एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. तो वो उनकी बात राज़ी हो गई, उनकी बात पर. तो उस पैसे तो थे नहीं उसके पास, बहुत गरीब थी वो. तो क्या किया उसने, अपने जो पुराने आभूषण थे उनको डॉक्टर की फ़ी पे करने के लिए और दवाइयों के पैसे देने के लिए उसने अपने पुराने जो गहने थे उनको बेच दिया. Now from there we start. The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. Few days means कुछ दिन, examine means जांच करना, prescribed means बतलाना या निर्धारित करना, effective means प्रभावशाली, costly means महंगी, medicine means दवाएं. The doctor came in a few days. चिकित्सक कुछ दिनों में आया एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बस कॉस्टली मेडिसिन, और उसकी जांच की और प्रभावशाली लेकिन महंगी दवाइयाँ लिखी. ठीक है, बताई या लिखी. तो उसने क्या प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर आया. देखो, द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों में, कुछ दिनों में डॉक्टर चिकित्सक आए और उन्होंने उनका निरीक्षण किया और प्रभावशाली लेकिन महंगी दवाइयाँ लिखी. प्रिस्क्राइब्ड मीन्स होता है बताना या निर्धारित करना. ठीक है. टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स, एक्सेट्रा. टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड, यह सवाल करने पर कि उसे क्या खाना चाहिए, ही सेड उन्होंने कहा. टू द क्वेश्चन एज व्हाट शी शुड ईट, ही सेड, यह सवाल करने पर कि उसे क्या खाना चाहिए, उन्होंने कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, कुछ भी जो तुम खाना चाहती हो, चपाती, रोटी, वेजिटेबल, सब्जी, मिल्क, दूध, फ्रूट्स, फल, एक्सेट्रा आदि. एनीथिंग यू विश टू ईट, कुछ भी तुम जो खाना चाहती हो, रोटी, सब्जी, दूध, फल आदि. इन एडिशन टू ऑल दीज, एडिशन मीन्स इसके अतिरिक्त, इन एडिशन मीन्स इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू ऑल दीज, ही एडेड emphatically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. एडिशन मीन्स अतिरिक्त, एडिड मीन्स जोड़ना, इम्पैथेटिकली मीन्स जोर देकर कहना, लीव मीन्स छोड़ना, होवल मीन्स होता है झोपड़ी, ऑक्यूपाई मीन्स प्रयोग करना, लेना या कब्जा करना, बिगर मीन्स बड़ा. ठीक है. तो कहता है इन एडिशन टू ऑल दीज, इसके अतिरिक्त, ही एडेड इम्पैथेटिकली, उसने जोर देकर कहा. ठीक है. तो इन एडिशन टू ऑल दीज, टू ऑल दिस, ही एडेड इम्पैथेटिकली, इसके अतिरिक्त, इन सब चीज़ों के अतिरिक्त उसने जोर देकर कहा, लीव दिस डार्क होवल, इस अंधेरी झोपड़ी को छोड़ दो, एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विथ डोर्स एंड विंडोज ओपन, और खुले खिड़की और दरवाज़ों के साथ एक बड़े कमरे में रहो. ठीक है. तो उसने क्या कहा डॉक्टर ने उससे कि लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विथ डोर्स एंड विंडोज ओपन, इस
अंधेरी झोपड़ी को छोड़ दो और एक बड़े और खिड़कियाँ और दरवाजे खुले हुए एक बड़े कमरे में रहो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9। प्रत्येक सुबह 8 से 9 धूप में बैठो। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन। सनशाइन मीन्स धूप, फ्रेश एयर मीन्स ताज़ी हवा, कंक्लूडेड मीन्स समाप्त करना, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, देन मीन्स से, मेडिसिन मीन्स दवाएं। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। सनशाइन और धूप, यह कहते हुए उन्होंने समाप्त किया कि सूरज की धूप और ताज़ी हवा दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो, तो जो डॉक्टर था वो अब थोड़े दिनों में आया और उसने उन्हें एग्जामिन किया और उनके लिए इफ़ेक्टिव और कॉस्टली मेडिसिन्स, इफ़ेक्टिव लेकिन महंगी दवाइयों को लिखा। और यह पूछे जाने पर कि वो उसे क्या खाना चाहिए, एनीथिंग यू विश टू ईट, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा, कुछ भी जो तुम खाना चाहो, रोटी, सब्जी, दूध, फल आदि। इन एडिशन टू ऑल दिस, ही एडेड एम्फेटिकली, इन सब चीज़ों के अतिरिक्त उन्होंने जोर देकर कहा, लीव दिस डार्क होवल, इस अंधेरी झोपड़ी को छोड़ दो, एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विथ डोर्स एंड विंडोज़ ओपन, और खुली खिड़की और दरवाज़ों के साथ एक बड़े कमरे में रहो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9। प्रत्येक सुबह 8 से 9 धूप में बैठो। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। उन्होंने समाप्त करते हुए कहा कि धूप और ताज़ी हवा दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि धूप और उसमें बैठो और यह कमरा जो है इसको छोड़ो और जहाँ खुली खिड़कियाँ हो, बड़ा रूम हो, उस कमरे में रहो और धूप में 1 घंटा रोज़ धूप में बैठो। ठीक है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। एडवाइस मीन्स सलाह, सब्जेक्ट मीन्स विषय, नॉइजी मीन्स कोलाहल, कमेंट्री मीन्स समीक्षा का विषय। ठीक है, कमेंट्री मीन्स समीक्षा, अमंग मीन्स के बीच में, ऑल प्रेजेंट मीन्स सभी उपस्थित जन। तो द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। चिकित्सक और उसकी सलाह वहाँ पर उपस्थित सभी जनों के लिए कोलाहल पूर्ण समीक्षा का विषय बन गया। ठीक है, तो द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। नॉइजी मीन्स होता है कोलाहलपूर्ण, कमेंट्री मीन्स समीक्षा, ऑल प्रेजेंट मीन्स उपस्थित जन, सब्जेक्ट मीन्स विषय। चिकित्सक और उसकी सलाह वहाँ पर उपस्थित जनों के लिए एक कोलाहलपूर्ण समीक्षा का विषय बन गया। मीन्स वो उस पर क्या करने लगे, बहस करने लगे सबके सब। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट। फेवर्ड मीन्स होता है समर्थन करना, अपोज्ड मीन्स होता है विरोध करना। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज इट, कुछ ने उसका समर्थन किया जबकि दूसरों ने उसका विरोध किया। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट, कुछ ने समर्थन किया जबकि दूसरों ने उसका विरोध किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन afflicted with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared. Exposure means होता है दिखावा, afflicted means पीड़ा देना, chronic cough पुरानी खांसी, dangerous means खतरनाक, experience means अनुभवी, declared means स्पष्ट करना। ठीक है, तो एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिकेटेड विथ क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरियस, एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर। हवा और धूप दिखाना किसी के लिए जो पुरानी खांसी से पीड़ित है
खतरनाक हो सकता है, एक अनुभवी महिला ने स्पष्ट किया। ठीक है, तो उसने क्या कहा, एक अनुभवी महिला ने कहा कि जो जो कोई पुरानी खांसी से पीड़ित हो उसे धूप और हवा दिखाना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर, एक अनुभवी महिला ने स्पष्ट किया। तो एक्सपोजर ऑफ सन, एक्सपोजर मीन्स होता है दिखावा। ठीक है, जो व्यक्ति पुरानी खांसी से पीड़ित हो उसे धूप और हवा दिखाना खतरनाक हो सकता है, एक अनुभवी महिला ने स्पष्ट किया। A younger neighbor nearly quarreled with her over this. Younger means होता है युवा, neighbor means पड़ोसी, nearly means लगभग, quarrel means लड़ना। A younger neighbor nearly quarreled with her over this. एक युवा पड़ोसी इस बात पर उससे लगभग लड़ने लगा। ठीक है, तो अ यंगर नेबर नियरली क्वेरल्ड विथ हर ओवर दिस, एक युवा पड़ोसी इस बात पर उससे लगभग लड़ने लगा। तो किससे लड़ने लगा, उस ओल्ड लेडी से लड़ने लगा जब उसने ये कहा कि जिसको पुरानी खांसी होती है उसे धूप और हवा दिखाना खतरनाक हो सकता है। तो यह सुनकर जो वहाँ पर एक युवा पड़ोसी था, एक यंग एज का जो पड़ोसी था, तो वह उससे लगभग लड़ने लग गया उससे, उस ओल्ड लेडी से। ठीक है, तो अ यंगर नेबर नियरली क्वेरल्ड विथ हर ओवर दिस, एक युवा पड़ोसी इस पर उस महिला से लगभग लड़ने लगा। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन डिबेट, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. To means बहुत, exhausted means थका हुआ या कमज़ोर, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना, डिबेट मीन्स बहस, रिमेन मीन्स रहना, क्वाइट मीन्स शांत, डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ संकल्प, फॉलो मीन्स अनुकरण करना, एडवाइस मीन्स सलाह। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन डिबेट, बहस में भाग लेने में बहुत कमज़ोर होने के कारण साइदास मदर रिमेन क्वाइट, साइदा की माँ शांत रही, बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उन्होंने चिकित्सक की सलाह का अनुकरण करने का संकल्प किया। ठीक है, तो साइदा की मदर जो थी वह बहुत वीक थी, तो इसलिए वह बहस में भाग नहीं ले पाई, तो वो चुप रही। ठीक है, वो कुछ नहीं बोली यहाँ पर उस बहस में, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया कि वो जो डॉक्टर ने जो भी उसको कहा है उन सब का क्या करेगी, वो फॉलो करेगी। ठीक है, तो साइदास मदर रिमेन क्वाइट। ठीक है, टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, एग्जॉस्टेड मीन्स होता है कमज़ोर होना या थका होना। ठीक है, तो टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, बहस में भाग लेने में बहुत कमज़ोर होने के कारण साइदास मदर रिमेन क्वाइट, साइदा की माँ चुप रही, बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन चिकित्सक की सलाह का अनुकरण करने का निश्चय किया या संकल्प किया। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस सी सेड एट लास्ट, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होता है परिणाम या नतीजा, एट लास्ट मीन्स अंत में, परिणाम को भूल जाओ, अंत में उसने कहा। आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, कैरी आउट मीन्स होता है पूरा करना, इंस्ट्रक्शंस मीन्स निर्देश, टू द लेटर मीन्स लिखित, मैं उसके लिखित निर्देशों का पूरा पालन करूँगी। तो वो कहती है कि फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी नतीजे होंगे कह रही है वो, तो उसको भूल जाओ, उन परिणाम को भूल जाओ। उसने कहा आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, मैं उसके लिखित निर्देशों का पालन करूँगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर, मेरा बिस्तर अगले कमरे में खिसका दो, रख दो, मूव मीन्स खिसकाना रखना, मेरा बिस्तर दूसरे कमरे में रख दो,
एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मुझे रोज़ 1 घंटा मेरी चारपाई पर धूप में बैठने दो, ठीक है। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मुझे रोज़ 1 घंटा धूप में मेरी चारपाई पर बैठने दो। तो देखो, तो साहिदा कहती, जब साहिदा की क्रिटिकल हो जाती कंडीशन, तो अच्छे डॉक्टर को उसे उसके रिलेटिव्स कहते हैं कि आपको उसे लेना चाहिए। तो वो कहती है कि उसके पास पैसे तो होते नहीं, तो अपने सारे जो गहने होती है उनको बेच देती है। तो फिर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि उसे मेडिसिन देता है, मेडिसिन कॉस्टली होता है, और यह पूछने पर भी ये क्या खाएगी, तो वो कहता है कि जो भी ये खाना चाहें वो खा सकती हैं, लेकिन सबसे पहले इनको ये कमरा छोड़ना होगा और इन्हें एक अच्छे हवादार कमरे में रहना होगा और 1 घंटा रोज़ सुबह धूप में बैठना होगा, ठीक है। तो ये कहता है। तो फिर जब ये डॉक्टर ये कह के जाता है, तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में बहस का मुद्दा बन जाता है ये कि डॉक्टर जो जो बता के गया होता है। तो एक लेडी होती है, वो कहती है कि जिसको पुरानी खांसी हो उसको धूप और हवा दिखाने से ख़तरनाक हो सकता है उसके लिए। तो उस पर एक यंग वन जो होता है वहाँ पर, वो दोनों वो लड़ने, मतलब इसके बहस बहस हो जाती है उन दोनों पे, और उसका लगभग उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। तो साइदा की मदर चुप रहती है उस बहस में, वो भाग नहीं ले पाती क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होती है। लेकिन वो संकल्प करती है, वो दृढ़ संकल्प करती है कि जो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शंस दिए हैं उन सबको क्या करेगी, वो फॉलो करेगी। तो उनसे कहती है कि परिणाम को भूल जाओ, और जो वो कहती है कि मैं जो सारे इंस्ट्रक्शन है उन्हें कैरी करूँगी। तो वो कहती है कि जो मेरा बेड है वो उसे नेक्स्ट कमरे में खिसका दो और मुझे रोज़ 1 घंटा धूप में बैठने दो, ठीक है। तो ये कहती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज। रिमेन्स मीन्स रहना, ओवरकास्ट मीन्स घिरा हुआ, फ्यू डेज मीन्स कुछ दिन। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज। आसमान तो कुछ दिनों तक बादलों से घिरा रहा। साइदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। स्पेशल मीन्स होता है विशेष, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना, सनरेज मीन्स सूरज की किरणें। साइदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। गेट वेल मीन्स ठीक होना। साइदा ने अपनी माँ के ठीक होने के लिए सूरज की किरणों को मदद करने के लिए एक विशेष प्रार्थना की, ठीक है। तो साइदा ने सूरज की किरणों से अपनी माँ को ठीक करने के लिए, मैं मदद करने के लिए एक विशेष रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो साइदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। साइदा ने सूरज की किरणों से अपनी माँ को ठीक करने में मदद करने के लिए एक विशेष प्रार्थना की। द सन रेज कीप्स देयर वर्ड come down in large numbers and give new life to Saida's mother. The sun rays keep their words. Sun rays keeps their word means अपनी बात का मान रखना। सूरज की किरणों ने अपनी बात का मान रखा। वे एक बड़ी संख्या में नीचे आए और उन्होंने साइदा की माँ को नया जीवन दिया, ठीक है। तो कम डाउन इन लार्ज नंबर्स में मतलब वो एक बड़ी संख्या में नीचे आकर चमके, सूरज की किरणें आई नीचे, जिसकी वजह से साइदा की माँ को एक नया जीवन मिला। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। हैपन मीन्स घटित होना, रिमेन मीन्स होना, ओवरकास्ट मीन्स घिरा हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। ऐसा हुआ अगले दिन आसमान बादलों से घिरा रहा। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। द सेम वॉज द केस ऑफ द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग मीन्स अगला दिन, अगला, फॉलोइंग डे मीन्स अगला दिन। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। साइदास
मदर वॉज डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मीन्स होता है उदास या निराश। साइदा की माँ निराश हो गई। तो देखो साइदा की माँ से जब कहा गया कि धूप में बैठो, तो अगले दिन क्या हुआ, जो आसमान था, अगली सुबह जो आसमान था वह बादलों से घिर गया। और अगले दिन भी सेम वही चीज़ हुई कि अगले दिन भी आसमान जो था वो बादलों से घिरा हुआ। तो साइदास मदर डिजेक्टेड, साइदा की माँ उदास हो गई। सी मटर्ड, मटर्ड मीन्स होता है धीरे से बोलना या बड़बड़ाना। मटर्ड स्पष्ट बोलना या धीरे से बड़बड़ाना। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। सी मटर्ड, वह बड़बड़ाई। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, हे मेरे भगवान, ठीक है, ओ मेरे स्वामी। ऑर्डर मीन्स आदेश देना, हिडन मीन्स छुपा हुआ। सी मटर्ड, वह बड़बड़ाई। ओ माई लॉर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन। हे मेरे स्वामी, तुमने सूरज को छिपे रहने का आदेश क्यों दिया। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, क्योर्ड मीन्स ठीक होना, मैं कैसे ठीक होंगी। तो देखो, तो जब आसमान बादलों से घिरा रहता है तो वह परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है। साइदास मदर वॉज डिजेक्टेड, साइदा की माँ उदास हो जाती है। सी मटर्ड, वह बड़बड़ाई जब उसने धीरे से कहा। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। ओ मेरे स्वामी, तुमने सूरज को छिपे रहने का आदेश क्यों दिया। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं ठीक कैसे होंगी। ठीक है, तो इससे कहती है साइदा वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लामेंट बट केप्ट काम। लामेंट मीन्स होता है विलाप। तो साइदा वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाय, साइदा पास में ही अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड शी हर्ड हर मदर्स लामेंट बट केप्ट काम, और उसने अपनी माँ का विलाप सुना लेकिन वह शांत रही। ठीक है, तो साइदा जो थी वह पास में ही खेल रही थी, और जब उसकी माँ ऐसे बोल रही थी तो उसने यह विलाप अपनी माँ का सुन लिया, लेकिन वह फिर भी चुप रही। Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. Later means बाद में, afternoon means दोपहर, stumbled means ठोकर खाना, on a spot of pale sunshine means पीली धूप का स्थान। ठीक है, country yard means आंगन। तो later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, courtyard means होता है आंगन, she ran to her mother to say the sun was there. बाद में दोपहर में जब उसने आंगन में पीली धूप के स्थान पर ठोकर खाई, वह अपनी माँ के पास, सी रैन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर, वह अपनी माँ के पास यह कहने के लिए दौड़ी कि वहाँ सूरज है। तो देखो, जब later in the afternoon, when the stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. बाद later in the afternoon, बाद में दोपहर में जब उसने आंगन में पीली धूप के स्थान पर ठोकर खाई, सी रैन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर, वह अपनी माँ से यह कहने के लिए दौड़ी कि वहाँ सूरज है। ठीक है, तो लास्ट क्या होता है, दिन में धूप में एक पीली सूरज की रोशनी में पीली धूप के स्थान पर जब से ठोकर लगती है उसे, तो अपनी माँ से ये कहने जाती है कि माँ, वहाँ पर सूरज है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, नहीं नहीं सभी उपस्थित लोगों ने कहा। इट्स टू लेट एंड चिली, यह बहुत अधिक देर हो चुकी है और अभी ठंडा है। ठीक है, तो और सभी लोग कहते हैं इट्स टू लेट एंड चिली,
अब यह बहुत अधिक देर हो गई है और अब अभी ठंडा भी है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ वहाँ नहीं बैठ सकती। ठीक है, तुम्हारी माँ वहाँ बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड साइदा रिटर्न टू हर डॉल, दुखी साइदा निराश, डिसहार्टेंड मीन्स दुखी या निराश, निराश साइदा अपनी गुड़िया के पास वापस लौट गई। तो देखो क्या होता है, जब वहाँ पर उसे दिखती है आंगन में, जब वो पीली रोशनी, सूरज की पीली रोशनी से टकराती है, तो अपनी माँ से कहने जाती है कि माँ देखो वहाँ पर सूरज है। तो जो वहाँ पर भी जितने लोग प्रेजेंट होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी बहुत देर हो चुकी है और ठंडा भी है, चिली मीन्स ठंडा। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ वहाँ बाहर नहीं बैठ सकती। तो डिसहार्टेंड साइदा रिटर्न टू हर डॉल, निराश साइदा अपनी गुड़िया के पास वापस दौड़ जाती है। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट remained entangled in the top branches of the family mango tree. There was no sun really except, वास्तव में वहाँ पर कोई सूरज नहीं था, क्योंकि उसकी लास्ट, रिमेंट मीन्स होता है, लास्ट मीन्स होता है अंतिम, रिमेंट मीन्स होता है अवशेष, इंटेंगल्ड मीन्स होता है उलझना, टॉप ब्रांचेस मीन्स ऊपर की शाखाएं, फैमिली मैंगो ट्री परिवार का आम का पेड़। ठीक है, देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेंट इंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। वहाँ वास्तव में कोई सूरज नहीं था, क्योंकि उसकी अंतिम अवशेष परिवार के आम के पेड़ की शीर्ष शाखाओं में उलझ गए। तो वो कह रहा है कि वहाँ पर वास्तव में कोई सूरज नहीं था, क्योंकि उसके अंतिम अवशेष यानी जो सूरज की रोशनी थी, वो जो उनका फैमिली ट्री था, मैंगो ट्री था, उसकी जो टॉप ब्रांचेस थी उसमें कहीं उलझ गई थी, यानी उससे बाहर नहीं आ रही थी उसकी जो धूप की जो किरणें थी। तो देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेंट entangled in the top branches of the family mango tree. वहाँ वास्तव में कोई सूरज नहीं था, क्योंकि उसके अंतिम अवशेष परिवार के आम के पेड़ की शीर्ष शाखाओं में उलझ गए। ठीक है, तो जो आम का पेड़ था उसमें जो धूप थी, उसकी जो किरणें थी वो अटक गई थी। Now children have at their command a secret language foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with the trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. Command means होता है नियंत्रण या कमान। ठीक है, नियंत्रण होना। सीक्रेट मीन्स गुप्त, लैंग्वेज मीन्स भाषा, फॉरेन मीन्स विदेशी, ग्रोन अप मीन्स वयस्क, ऑल टुगेदर मीन्स एक साथ, फ्लुएंटली मीन्स धारा प्रवाह, कम्युनिकेशन मीन्स संवाद, परहैप्स मीन्स शायद, अलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान या ईश्वर। तो Now children have at their command a secret language foreign to grown up altogether. अब बच्चों और वयस्कों के पास एक गुप्त विदेशी भाषा में पूरी तरह से नियंत्रण था। ठीक है, एट देयर। तो अब बच्चों और वयस्कों का एक गुप्त विदेशी भाषा में पूरी तरह से नियंत्रण था। ठीक है, तो एक अच्छी तरह से जानते थे एक गुप्त विदेशी भाषा को बच्चे और जो ग्रोन अप्स थे। तो अब बच्चों और वयस्कों का एक गुप्त विदेशी भाषा में पूरी तरह से नियंत्रण था, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even the Almighty, जिसमें वे पेड़ों,
फूलों, जानवरों, सूरज, चंद्रमा और शायद ईश्वर से भी धारा प्रवाह तरीके के साथ संवाद कर सकते थे। ठीक है, इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, परहैप्स विद द अलमाइटी, जिसमें जिसमें वे पेड़ों, फूलों, जानवरों, सूरज और चंद्रमा शायद ईश्वर से भी धारा प्रवाह तरीके से संवाद कर सकते थे। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज फॉरेन टू ग्रोन अप ऑल टुगेदर। ठीक है, अब बच्चों और वयस्कों का एक गुप्त विदेशी भाषा में अच्छी तरह से नियंत्रण था, जिसमें वे पेड़ों, फूलों, जानवरों, सूरज और चंद्रमा और यहाँ तक कि शायद ईश्वर से भी बात कर सकते थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि चिल्ड्रन और जो वहाँ के वयस्क थे उनके पास एक फॉरेन लैंग्वेज में उनकी अच्छी कमांड थी, जो उनकी सीक्रेट गुप्त लैंग्वेज थी, जिसमें वे आसानी से ट्रीज से, एनिमल से, जानवरों से, यहाँ तक कि शायद वो भगवान से भी बात कर सकते थे उस सीक्रेट लैंग्वेज में। ठीक है, तो बच्चों वयस्कों का एक गुप्त विदेशी भाषा में पूरी तरह से नियंत्रण था, जिसमें वे पेड़ों, फूलों, जानवरों, सूरज और चंद्रमा और शायद यहाँ तक कि ईश्वर से भी धाराप्रवाह तरीके से बात कर सकते थे। ठीक है, यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज साइदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। स्पेशल मीन्स विशेष, लैंग्वेज मीन्स भाषा, एड्रेसेस मीन्स संबोधन करना, रिमार्क मीन्स टिप्पणी, लास्ट मीन्स अंतिम, डिपार्टिंग मीन्स विदा करना, विदा होना। ठीक है, तो यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज साइदा एड्रेसेड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। इस विशेष भाषा का प्रयोग करते हुए सायदा ने सूरज की विदा होती हुई अंतिम किरण को उसकी टिप्पणी संबोधित किया। ठीक है, तो उसकी टिप्पणी को संबोधित किया। तो इस विशेष भाषा का प्रयोग करते हुए सायदा ने सूरज की विदा होती अंतिम किरण को संबोधित किया। ठीक है, एड्रेसेस हर रिमार्क, अपना जो उसको संबोधन करना था, अपनी टिप्पणी को संबोधित किया। तो सायदा ने यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, इस विशेष भाषा का प्रयोग करते हुए सायदा ने सूरज की विदा होती अंतिम किरण को उसकी किरण से अपनी टिप्पणी को संबोधित किया, यानी अपनी बात जो उसने कहनी थी वो कही, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो सायदा ने इस भाषा का प्रयोग करते हुए सूरज की विदा होती हुई अंतिम किरण को अपनी टिप्पणी संबोधित की। Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. Dearest means प्रिय, सबसे प्रिय, sister means बहन, tomorrow means कल, warmth means गर्मी, brightness means चमक। Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. सबसे प्यारी बहन, कल ढेर सारी गर्मी और चमक के साथ आना। ठीक है, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। प्यारी बहन, कल बहुत सारी गर्मी और चमक के साथ वापस आना। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प। आप समझते हो मेरी माँ बीमार है और उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो देखो क्या कहती है साइदा, तो नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, परहैप्स इवन विद द अलमाइटी। अब
बच्चों और वयस्कों के पास एक गुप्त विदेशी भाषा का बच्चों और वयस्कों अब बच्चों और वयस्कों के को एक गुप्त विदेशी भाषा में पूरी तरह से नियंत्रण था उनका, मतलब बच्चों और वयस्कों का। अब बच्चों और वयस्कों का एक गुप्त विदेशी भाषा में पूरी तरह से नियंत्रण है, जिसमें वे फूलों, पेड़ों, जानवरों, सूरज और चंद्रमा, शायद ईश्वर से भी धारा प्रवाह के साथ संवाद करते हैं। तो यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, और इसी विशेष भाषा का प्रयोग करते हुए साइदा एड्रेसेस हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। साइदा ने सूरज की विदा होती अंतिम किरण को संबोधित किया। डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। प्यारी बहन या सबसे प्यारी बहन, कल बहुत अधिक गर्मी और चमक के साथ दोबारा से आना। यू सी माई मदर इज़ एंड नीड्स योर हेल्प। तुम समझती हो या तुम जानती हो मेरी माँ बीमार है और तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पर तक पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टैंड कि साइदा की माँ बीमार थी, तो उसको डॉक्टर ने कहा था कि धूप में बैठो, और जब साइदा ने धूप में बैठना शुरू किया तो उसने कहा कि मैं धूप में बैठूंगी तो जो सूरज था वह 2-3 दिनों तक मतलब बादलों से ढका रहा, जो आसमान था वो बादलों से ढका रहा। तो साइदा ने अपनी स्पेशल लैंग्वेज में, जिससे वे सबसे बातें करते थे, पेड़ों से, सूरज से, मून से, उसी लैंग्वेज में सूरज से बात करी और उससे कहा कि सूरज की किरणों से कि तुम कल ज़्यादा चमक और तेज़ गर्मी के साथ वापस आना। तुम जानती हो मेरी माँ बीमार है और उसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।